शुरू हुई। तो ऐसे में रामनगरी अयोध्या में कल कल करके बहने वाली मोक्षदानी सरयू का भी जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। आलम यह है कि आज चेतावनी बिंदु से 91 सेंटीमीटर ऊपर बहती नजर आ रही है सरयू जी। ऐसे में जो श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचते हैं, उनके दर्शन पूजन से पहले जो यहाँ पर स्नान का क्रम होता है उसको निर्विघ्न संपन्न हो, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। घाटों पर जो अयोध्या के विभिन्न घाट हैं, उस सभी घाटों पर एसडीआरएफ, जल पुलिस, सिविल पुलिस, साथ ही साथ स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया है। एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, फायर की टीमें मौजूद हैं। ये सभी लोग जो श्रद्धालु पहुंचे वो सकुशल दर्शन पूजन करके सरयू में स्नान करके अपने घरों को जाएं, इसकी लगातार वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कोई गहरे पानी में न जाने पाए, इसको लेकर यहाँ पर फ्लोटिंग बैरियर लगाया गया है। उस बैरियर के नीचे भी नेट लगाया गया है कि कोई भी गहरे पानी में न जाने पाए। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से सरयू का जो रूप है वो रौद्र होता चला जा रहा है। लगातार जो सरयू का जल है ये लगातार बढ़ता सा नजर आ रहा है। तो वहीं पर जो केंद्रीय जल आयोग है उसने भी जो निकटवर्ती गांव है उस सभी के लिए चेतावनी जारी की है कि सभी लोग सजग रहें, सुरक्षित रहें। पूरी तरह से आप सुरक्षित माहौल में है, फिर भी आपको एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अब मैं उस जगह पे हूँ देखिए जहां पर सरयू की आरती होती है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर सकुशल स्नान करके चाहे राम मंदिर जाएं या हनुमानगढ़ी जाएं या किसी भी मंदिर जाएं, यहाँ से सुरक्षित वो दर्शन स्नान करके दर्शन पूजन के लिए जाएं। इसका लगातार जो शासन प्रशासन है वो तैयारियां कर रहा है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से भारी मात्रा में यहाँ पर जो जल पुलिस है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, सिविल पुलिस है और एसडीआरएफ की टीमें हैं, स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर चूक ना होने पाए, क्योंकि जिस तरह से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए एहतियात भी लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के पूरी तरह से व्यापक इंतजाम हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से यहाँ पर लगी हुई हैं। लोगों को अनाउंसमेंट करके अलर्ट किया जा रहा है कि कोई गहरे पानी में न जाने पाए। साथ ही साथ तमाम लोग यहाँ पर लगे हैं जो यहाँ पर जो स्नान करने वाले हैं उनको मना कर रहे हैं कि आप गहरे पानी में न जाने पाए। साथ ही साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट भी लगातार किया जा रहा है कि कोई भी जो श्रद्धालु हैं वो गहरे पानी में न जाने पाए। तो कुल मिलाकर बात करें तो पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद है। पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में सभी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद दर्शन पूजन करके अपने घरों को जा रहे हैं। पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और ऐसे ही अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा। तो वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर इस वक्त बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने चप्पू नाव का संचालन बंद कर दिया है। काशी के घाटों पर स्थित छोटे मंदिर और सीढ़ियां डूब गई हैं। आने वाले समय में घाटों का संपर्क भी टूट सकता है। तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, आप देख सकते हैं किस तरीके से जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो बनारस से निकलकर सामने आई हैं, जहां बनारस में जो तमाम घाट हैं वहां पर पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से लगातार पानी बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर जो चप्पू नाव है उनका संचालन बंद कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। तस्वीरें स्क्रीन पर आपकी, तस्वीरें जो है वो बनारस से निकलकर सामने आई हैं, जहां जलस्तर बढ़ने की वजह से क्या स्थितियां देखने को मिली वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो बनारस में घाटों पर लगातार जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है इसको लेकर प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है ताकि जिस तरीके से बढ़ता जलस्तर जो है वो किसी बड़े हादसे को दावत न दे दे। तो उसको ध्यान में रखते हुए लगातार एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाते हुए जो चप्पू नाव है उनका संचालन बंद कर दिया है फिलहाल के लिए, ताकि कोई बड़ा हादसा जो है वो ना हो। तो गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा आगे न जाएं, पानी में ज़्यादा गहरे पानी में ना उतरें वो, ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। ये तस्वीरें बनारस के घाटों की आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त पानी जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आया और किस तरीके से पानी बढ़ने की वजह से जो घाटों पर मौजूद छोटे मंदिर हैं वो डूबे हुए नज़र आए हैं। कहाँ का रहने वाला है?
इस बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नदी में ट्रैक्टर फंस गया। खेत की जुताई करके लौट रहा था ट्रैक्टर चालक, अचानक जल स्तर बढ़ने से नदी में ट्रैक्टर फंस गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर चालक को बाहर निकाला। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर ग्रामीणों ने समय रहते ट्रैक्टर चालक की जो है जान बचाई और ट्रैक्टर चालक का रेस्क्यू किया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर चालक को निकाला गया। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। तो समय रहते ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक का रेस्क्यू किया और ट्रैक्टर चालक को उफनती नदी से बाहर निकाला। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ट्रैक्टर चालक जो है वो और ट्रैक्टर समेत जो है बीच धार में फंस गया, लेकिन समय रहते ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया और ट्रैक्टर चालक को बचाया गया। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने की वजह से ट्रैक्टर जो है वो आधे से ज़्यादा डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जैसे इस बात की सूचना ग्रामीणों को लगी कि ट्रैक्टर समेत ट्रैक्टर चालक फंस गया है, तो उन्होंने रेस्क्यू किया और ट्रैक्टर चालक को बचाया गया। ट्रैक्टर चालक को इस उफनती नदी के बीच से बाहर निकाला गया। तो कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर चालक को यहाँ से निकाला गया है। खेत की जुताई करके ट्रैक्टर चालक लौट रहा था और अचानक जल स्तर बढ़ने से वो नदी में फंस गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर चालक को बचाया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ट्रैक्टर चालक जो है वो ट्रैक्टर समेत नदी के बीचों बीच फंस गया।